हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बेटा एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से हम आप सभी का बेटा अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। जो भी हमारे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं बेटा, उनके लिए आपके लिए हमने देखो 2 लेक्चर पीछे का प्रोवाइड कर दिया था। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपने दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा। बेटा एक बात क्लियरली आप लोग ध्यान से सुन लो कि अगर आप कोई भी लेक्चर देख लो, ठीक है, अगर उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा समझ में ना आ रहा है उसमें वहीं पे कमेंट कर दो, हम वहाँ पर भी बता सकते हैं। नहीं तो हम अपना एक नंबर है आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस ग्रुप में आप लोग सिंपल सा ऐड हो जाओ। उसमें कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है या कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें आराम से आप सेंड कर दोगे, हम वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लिए थे। क्या देख लिए थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब आगे उसी पे कंटिन्यू बात करने वाले हैं कि उसके आगे अब क्या है। मतलब सीधा बोले तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंच गए थे। क्लियर बेटा? अब थोड़ा सा आते हैं आगे हमारे क्या क्या टॉपिक है देखते हैं। बेटा एक चीज थोड़ा सा उससे बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर समझा दें। एक चीज हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बस इसको जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अभी आपको मैट्रिक्स बनाना तो हमने सिखा दिया है कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सिंपल बोले, आप एक मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ कैसा सर, ए आई जे टाइप का होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखना है। एक मैट्रिक्स बनाओ सर, आपको ए आई जे टाइप, ये मतलब, और आर्डर सिंपल सा भी 3x3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 3x3 की मैट्रिक्स हम आपसे बनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम इसको आराम से बना सकते हैं क्योंकि हमने सीख चुका है इसको। सर क्या लिखेंगे इसको? आराम से ए लिखेंगे, 1 1 आ जाएगा, A12 आ जाएगा और A13 आ जाएगा। सर यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा? A21 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, A23 आ जाएगा। सर यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा? A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा और क्या आ जाएगा सर? A33 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हमने बनाया सर, कितना? 3x3 का बना लिया। ठीक है, ये सिंपल सा क्लियर हुआ बेटा, आराम से सबको ये चीजें फॉर्म करना आ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज सर, आप ये जो आप एलिमेंट लिखे हैं इसमें ये पहला आई है, दूसरा जे है। इसका मतलब सर ये आई है और ये क्या जे है? वो आई है और जे है। क्या है सर? ये पहला वाला सर ये आई है और ये दूसरा जे है। सर ये भी आई है और ये जे, मतलब सर जो भी आपने लिखा है उसमें हम बता सकते हैं कि आई कौन सा है और जे कौन सा, आराम से क्लियरली बता सकते हैं। ये भी क्लियर है बेटा, इतना तक क्लियर है। तो बेटा एक चीज देखो यहाँ से, सर अगर हम ये, आप ये भी हम जान चुके हैं सर, ये अगर ऐसे एक लाइन खींच दें तो ये डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल होता है। सर डायगोनल के एलिमेंट पे देख रहे हैं, क्या देखना था? ध्यान सुनना, कुछ चीजें लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। सर जब डायगोनल की बात हुआ, डायगोनल एलिमेंट की बात हुआ, डायगोनल एलिमेंट की बात हुआ, किसकी बात हुआ? डायगोनल एलिमेंट। सर डायगोनल एलिमेंट पे कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट किससे टाइप होते हैं? जहां पे आई और जे आपस में क्या होता है? इक्वल होता है ब्रो। जहां पे आई और जे आपस में इक्वल होता है वही डायगोनल एलिमेंट होता है। देख लो बेटा, क्योंकि अगर ये डायगोनल एलिमेंट है तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। सर ये डायगोनल एलिमेंट है तो आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। सर ये डायगोनल एलिमेंट है मतलब आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू 3। मतलब डायगोनल एलिमेंट वही एग्जिस्ट करता है सर जहां आई और जे सेम है। और ध्यान देना बेटा, कहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर आप डायगोनल एलिमेंट ढूंढना। अब स्क्वायर का केस क्या था सर? स्क्वायर का केस वही था जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, मतलब रो और कॉलम आपस में क्या हो जाए? इक्वल। वही मैट्रिक्स हमारी कैसी होती थी? स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी। ठीक है बेटा, ये भी क्लियर है सर। सर अच्छा सर एक चीज देखिए, यहाँ पे हम आपको जो दिखाना चाहते हैं बेटा, यहाँ देखो सर, अगर इसकी बात करें, किसकी? इसके नीचे वाले एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी? इन तीनों एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं। सर इन तीनों एलिमेंट में हमें एक खासियत दिख रही है। खासियत क्या सर? यहाँ पे आई की वैल्यू, बेटा ध्यान सुनना, जो दिखाना चाहते हैं वो देखो। आई की वैल्यू सर यहाँ पे 2 है और जे की वैल्यू क्या है? 1 है। आई की वैल्यू 2 है सर, जे की वैल्यू, मतलब सर यहाँ पे आई बड़ा है और जे छोटा है, क्योंकि आई की वैल्यू सर 2 है और जे की वैल्यू कितना? 1। तो सर आई बड़ा है और जे क्या है? छोटा है। सेम सर यहाँ पर भी देख रहे हैं तो आई की वैल्यू कितना है सर? 3 और जे की वैल्यू कितना? 1। सर फिर से वही केस मिला कि आई बड़ा है और जे क्या है सर? छोटा है। सर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कि सर ये आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 2 है, मतलब सर यहाँ पर भी हमारा आई बड़ा है और जे छोटा है।
तो बेटा ये हम बताने का ये था सर, ये डायगोनल था और ये जितने भी तीनों एलिमेंट थे डायगोनल के नीचे, इसका मतलब सर बिलो दो, इसका मतलब यहां से बिलो द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट क्या मिल रहा है सर, आई बड़ा होता है, आई क्या होता है, बड़ा होता है, और जे क्या होता है सर, छोटा होता है। बात क्लियर हो गया बेटा, ये बताने का मतलब था हमारे यहाँ पे। सर डायगोनल के नीचे जब भी बात करेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल होगा, और डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें एक खासियत है क्या कि सर आई बड़ा होगा और जे क्या होगा, हमारा छोटा होने वाला है। ठीक है सर, ऊपर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायगोनल के ऊपर। सर डायगोनल के ऊपर देखें तो सर यहाँ पे आई 1 है और जे क्या 2, मतलब सर आई छोटा जे बड़ा। सर यहाँ पर भी आई कितना 1, जे कितना सर 3, मतलब आई छोटा जे बड़ा। सर यहाँ पर भी आई कितना है सर 2 और जे कितना है सर 3, मतलब ये जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर सर एलिमेंट है, उनका खासियत ये मिल गया सर जे बड़ा है आई से। क्या बड़ा है, जे ग्रेटर है किससे सर, आई से। तो ये तीन बातें आपको बेटा याद, किसके बेटा, क्या लिखा हमने, एबव द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या मिल गया एबव द डायगोनल एलिमेंट, सर जे बड़ा होता है किससे, आई से। बेटा ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कि सर डायगोनल की जब भी बात करेंगे तो सर आई और जे आपस में इक्वल होगा, डायगोनल के बिलो बात करेंगे सर तो आई बड़ा होगा जे छोटा होगा, और डायगोनल के ऊपर बात करेंगे सर तो क्या बड़ा होगा, जे बड़ा होगा, आई छोटा होने वाला है। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे अपने टाइप में। सर आइडेंटिटी तक तो हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, आइडेंटिटी तक तो पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, क्या पढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला नाम आता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनना, मैं बताता हूं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले सर स्क्वायर होनी चाहिए, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होना चाहिए सर, स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सर, जैसे आपने स्क्वायर का नाम लिया हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे सर, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कब, जब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऐसा लिखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान सुनना डिफिनेशन क्या लिखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब ए बोला है तो आई जे लिखेंगे सर, और आई जे स्क्वायर बोला मतलब सर या तो एन क्रॉस एम लिख सकते हैं या तो एम क्रॉस एम लिख सकते हैं। ठीक है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if above, if all the element above and below the diagonal all the element of above and below the diagonal element are zero and all element of diagonal are not zero, आर नॉट जीरो। बड़ा सिंपल समझ लो क्या है,
कि डायगोनल के ऊपर डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है वो ऑल जीरो नहीं, मतलब सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें सर, तो ये अगर हम 2x2 की बात कर रहे हैं, अगर एक मैट्रिक्स ऐसा लिखा सर 2x2 की सर, ये 2 1 0 0, ये कैसे थे सर, देखिए ये डायगो 2x2 हुआ सर, ये डायगोनल हुआ, डायगोनल के ऊपर भी जीरो दिख रहा है, डायगोनल के बिलो भी जीरो दिख रहा है, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट क्या है, एक 2 है और एक 1 है, जीरो नहीं है सारे, इसका मतलब सर ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। 3x3 की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, अगर सर 3x3 की बात करें तो ऐसा लिख दें 3 0 0 0 5 0 0 0 0, ऐसा सर भी जीरो मत लिखिए, 1 लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं 1। बेटा अब भी देखो डायगोनल के एबव, मतलब ये लाइन तो डायगोनल हो जाएगी, उसके ऊपर सारे एलिमेंट जीरो, नीचे सारे एलिमेंट जीरो, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स सर, डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की है सर, 3x3 ऑर्डर की। ठीक, फिर अगला एग्जांपल की अगर इसमें बात करें, अगले एग्जांपल की बात करें सर, तो ये हो जाएगा ऐसे 4, ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5/2 लिखते हैं सर, कुछ भी लिख लेते हैं, 5/2 लिखते हैं सर। ये कैसी मैट्रिक्स है, 4x4 की। फिर यहाँ पे देखें सर डायगोनल एलिमेंट, ये कौन सी लाइन हुई भैया, डायगोनल वाली लाइन। डायगोनल एलिमेंट सर जीरो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर और उनके नीचे क्या है, सारे एलिमेंट जीरो है, मतलब सर ये भी किसका एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स का। किसका एलिमेंट है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब आते हैं अगले टाइप पे बेटा। अगला टाइप है हमारा, अच्छा बेटा इनको अगर लिखना हो हमें, क्या लिखना हो, अगर इस लैंग्वेज में अगर शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिकल लैंग्वेज पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, बट सिंपल से बेटा क्या लिखो, ध्यान से सुनना, सिंपल ऐसा लिख दो सर, ए इक्वल टू करते हैं क्या, ए आई जे, और यहाँ पे एन क्रॉस है, वेयर वेयर ए आई जे इक्वल टू कंडीशन लगाते हैं क्या सर, जीरो होगा, कब होगा, इफ आई और ए आई जे क्या होगा, जीरो होगा सर, इफ आई और जे आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि सर डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे अभी हम देख क्या है, जब सर डायगोनल के नीचे बात करते हैं तो आई बड़ा होता है जे से, मतलब आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। सर डायगोनल के ऊपर अगर बात करेंगे सर जे बड़ा होता है आई से, मतलब सर आई और जे तो आपस में इक्वल, मतलब सर जहाँ पे आई और जे इक्वल ना हो वहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो, वहाँ पे एलिमेंट क्या होता है, जीरो। सर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा रियल नंबर लिख सकते हैं सर, रियल नंबर लिख सकते हैं क्या, इफ ऐसे, यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, रियल नंबर ले, पूरे रियल नंबर रख सकते हैं, इफ आई और जे आपस में क्या इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, आई और जे क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान से देखो, हमने लिखा है यहाँ पे डायगोनल आर नॉट जीरो, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, वो किस केस में होगा, ध्यान में जो डिफिनेशन में हमने लिखा है ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर नॉट जीरो, बेटा वो सारे भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन किस केस में होंगे, सिर्फ एक केस होगा हमारा, जहाँ पे जीरो मैट्रिक्स की बात होगी। कहाँ पे बात होगी बेटा, जहाँ पे जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, वो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करता है। बेटा एक केस के लिए अगर वो डिफिनेशन चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, बाकी के लिए सारे के लिए वो सही है। ठीक, चलो तो ये हमारा बेटा जनरल फॉर्म होगा। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज पूछा जाए आपसे कि क्या होता है बेटा, तो ये होता है इसका, किसका बेटा, किसकी बात हुई सर, डायगोनल की बात हुई, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हुई। ठीक है बेटा, चलो आगे आते हैं, अगला टॉपिक, अगला लेते हैं बेटा स्केलर मैट्रिक्स। क्या लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। बेटा कहानी देखो सेम यही है, पहले स्क्वायर होनी चाहिए, ध्यान सुनो, पहले मैट्रिक्स क्या होना चाहिए सर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर के साथ साथ वही कहानी है बेटा, स्क्वायर के साथ साथ मैट्रिक्स क्या होना, स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे जीरो होने चाहिए, जितने भी डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या होना, जीरो, नीचे भी डायगोनल के एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बस इनके पास एक कंडीशन आती है क्या, कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट सी हो सकता है, लेकिन सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, मेरा डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
क्या ए, और ए की वैल्यू कितना है सर, ए आई जे और एन। बेटा जब भी स्क्वायर बोल दिया तो ध्यान देना या तो एन क्रॉस एन लिखना है या तो एन क्रॉस एन। इस सेट टू बी इज सेट टू बी, सेट टू बी क्या है बेटा, सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स if all the if ऐसे लिखते हैं। इस वाले केस में क्या लिखा था बेटा, एक में if all the element above and below the diagonal element are zero but diagonal element are same diagonal element are same। बेटा सिंपल सा अगर बात करें, ऐसा एग्जाम्पल की बात करोगे, अगर ऐसा इसकी बात करोगे, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो ए लिखा हमने ऐसा सर 2 0 0 2। सर ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल के ऊपर डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन सर डायगोनल वाला एलिमेंट सेम है, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा सर एग्जाम्पल की बात में ऐसा 0 ये 3 0 0 0 0 3 0 0 0। सर ये भी कैसी मैट्रिक्स है, सर देख लीजिए डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट जो भी है वो सेम। ठीक, अगला एग्जांपल की बात करें सर, अगर इसमें ऐसा सर ये भी कैसी मैट्रिक्स है हमारी, कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो बेटा दो चीजें ध्यान देना, डायगोनल में और स्केलर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायगोनल में क्या बोला है सर, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल में भी वही स्पेस था कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर मतलब एबव एंड बिलो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। डायगोनल वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। लेकिन स्केलर में क्या बोला, ये भी हाफ कैटेगरी उन्हीं की है कि डायगोनल के एबव और डायगोनल के बिलो एलिमेंट आपके जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर एबव और बिलो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट जो भी होगा कोई रियल नंबर होगा कोई, लेकिन वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। अगर इस कैटेगरी में ऐसा है तो हम सिंपल सा बोल देंगे ये कैसा हमारा है, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बेटा थोड़ा ध्यान से आओ, यहाँ पे ध्यान से आओ। हमने इन तीनों में केस देखते हैं। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा, ठीक है, और क्या देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा हमने, और अगला क्या देखा था, अभी क्या देखा था, स्केलर मैट्रिक्स। ये देखा था सर। अगर इसके एग्जांपल की, अगर इसका बात करें, अगर 3x3 का ले, ध्यान सुनना सर, अगर इसके एग्जांपल की बात करें 3x3 का, तो आपने एक ये लिया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिया था। ठीक है, बात क्लियर है सर। डायगोनल में क्या बोला था आपने, अगर 3x3 की सर बात करें सर, ऐसा कुछ होना चाहिए 1 0 0 0 2 0 ले लेते हैं, 0 0 5, सॉरी बेटा। तीसरा स्केलर मैट्रिक्स की बात करें सर, अभी पढ़ा है क्या कि डायगोनल के एबव और डायगोनल के बिलो एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पढ़ा था। ठीक है बेटा, ये तीनों कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर कितने आर्डर के सर, 3x3 की ये भी है, 3x3 की ये भी है, और सर 3x3 की ये भी है। ठीक है बेटा,
ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर अब ये क्लियर होने जाना चाहिए सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब इन तीनों में रिलेशन देखो। सर एक बात बताइए, मतलब आप ही बोलो कि सर डायगोनल मैट्रिक्स को हम पढ़ के देखे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला था कि सर डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है एनी रियल नंबर। तो ये तो डायगोनल है सर, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली हमारी डायगोनल नहीं है? सर ये भी तो वही केस फॉलो कर रही है सर, डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो होनी चाहिए सर, है डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, वो बोला था कुछ भी हो जाना चाहिए, कुछ भी हो चलेगा हमसे। मतलब सर देखिए 1 1 है, सेम है, 1 1 है क्या, सेम है। इसका मतलब सर ये बोल सकते हैं कि एवरी डायगोनल, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या निकला सर, जो नोट निकल के आ रहा है हमारा क्या सर, यहां से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये क्या होगी डायगोनल, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सर, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। सर स्केलर वाली बात करते हैं। सर स्केलर में क्या बोला था कि डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर जीरो होना चाहिए। सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही करी है, डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए। सर डायगोनल मैट्रिक्स भी कर रही है कि डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए। तीनों केस में बात एक ही थी सर, बस केस लगाया था कि स्केलर मैट्रिक्स में कि जो स्केलर का डायगोनल का एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। सर अगर डायगोनल की बात कर रहे हैं तो वो क्या बोला है, डायगोनल क्या बोला है, ऊपर जीरो नीचे जीरो, बस डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो जाए, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो जाए। इसका मतलब सर अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है, ऊपर जीरो नीचे जीरो और डायगोनल का एलिमेंट सेम, इसका मतलब सर स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, कि डायगोनल का तो केस यही बोला है, ऊपर नीचे नीचे जीरो, लेकिन बीच का जो बीच का एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। अब वो चाहे आप तीनों सेम ले लो चाहे अलग अलग लो, सेम लोगे तब भी डायगोनल केस में आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा नोट क्या निकला सर, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब दो बातें निकल के आ गई सर, कोई भी आइडेंटिटी कितने भी ऑर्डर के आप मैट्रिक्स लिखोगे वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सर कोई भी कितने भी ऑर्डर के स्केलर मैट्रिक्स लिखोगे वो हमेशा क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं क्या, अब मैं आपसे पूछूं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, क्या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी? सर आप बोलोगे सर एक केस में जैसे 1 1 तो लिखा है, ये तो स्केलर दिख रहा है, अगर आपने सिर्फ डायगोनल के ऊपर जीरो लिखा है, डायगोनल के नीचे जीरो और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ आपने 1 1 लिखा है, तो इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दिख रही है, स्केलर मैट्रिक्स दिख रही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही होती है ना, इसका मतलब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। बेटा ये तीन नोट निकल के आए, तीन नोट आपको याद रखना है। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारा डायगोनल भी होती है स्केलर भी होती है। सर स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या होती है, डायगोनल होती है। ठीक है बेटा, ये आपको तीन केस आपको याद है। सर अगला अगर बात करें, ध्यान से सुनना, अगला बात करें हम जीरो मैट्रिक्स की, किसकी बात करें, जीरो मैट्रिक्स की, जीरो मैट्रिक्स की। सर जीरो मैट्रिक्स वो होती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बस इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए उसके। तो अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर है, किस कैटेगरी की बात करें बेटा, स्क्वायर की बात करें। अगर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर तो कुछ इस टाइप का बनेगा, अगर 2 क्रॉस 2 की बात करें तो इसी टाइप का बनेगा। रेक्टेंगुलर की बेटा बात नहीं कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम पूछें क्या ये आइडेंटिटी है, सब नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में केस को क्लियर बोला गया है कि डायगोनल का एलिमेंट 1 होना चाहिए।
डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए 1। तो सर ये आइडेंटिटी तो नहीं है। क्या ये डायगोनल है? सर डायगोनल की डिफिनेशन क्या बोली थी? डायगोनल के एबव और बिलो जीरो हो। सर यहाँ पे दिख रहा है कि डायगोनल के एबव और डायगोनल के बिलो एलिमेंट हमारे जीरो हैं। फिर डायगोनल में क्या बोला था? उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। सर बिल्कुल सही है, जीरो भी रियल नंबर जीरो, इसका मतलब सर ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तो है। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स तो है। डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारा ये है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सर दूसरा, क्या ये स्केलर भी है? क्या स्केलर भी है? सर स्केलर में क्या बोला था? वही कहानी थी कि डायगोनल के एबव और डायगोनल के बिलो जीरो होना चाहिए। सर है, और डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। सर जीरो ही जीरो तो लिखा है, ये सेम है, मतलब सर ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स भी है बेटा। मतलब एक और नोट निकला क्या? सर अगर हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? सर स्क्वायर पहले। अगर वो स्क्वायर है तो वो दोनों केस में जाती है, उसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं सर, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको यहां तक याद रखनी है। ठीक है, तो ये बेटा था टाइप। अभी हम क्या करते हैं, और भी चीजों को पढ़ना है हमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी टाइप को रोकते हैं, क्योंकि टाइप से आगे कुछ आने से पहले और भी चीजें पढ़ना है हमें, उसके बाद आगे टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या करते हैं बेटा? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बेटा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के दो केस होते हैं। सबसे पहला कब होगा? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान से सुना बेटा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है? सबसे पहला देखना है सर ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखो, इफ A and B are टू मैट्रिक्स। ए को ऐसे लिख लो बेटा, ध्यान दो, AIJ लिख लो, एंड बी को लिख लेते हैं BIJ। इफ A and B are टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बेटा ध्यान देना, ऑर्डर सेम होना चाहिए इनका। मतलब दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जो पहले मैट्रिक्स जितना रो कॉलम होगा उतना रो कॉलम आपको सेकंड मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, तभी एडिशन की बात आप करोगे। ठीक है, क्या लिखा? इफ A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन सम ऑफ एडिशन ऑफ AB, एडिशन ऑफ A एंड B, मतलब AB हमारा वही है बेटा, क्या हो जाएगा? इज, ऐसे लिखोगे आप A प्लस B लिखोगे तो इनका क्या हो जाएगा बेटा? आप एलिमेंट जो लिखोगे, जैसे A क्या बोला आपने? AIJ, तो AIJ अगर हम 2x2 की बात करें, अगर A, ऐसे समझो, अगर A हमने बोला, एक मैट्रिक्स ऐसे लिया 2 3 4, ध्यान सुनना, एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा। अब B हमने क्या लिया ऐसा 4 5 2 2 7। बेटा पहले दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। बोलोगे सर इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, कितना है? 2x2। तो वही बात क्या है? इफ A ये लिखा है, B आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन एडिशन ऑफ A एंड B कैसे डिनोट करोगे आप? इससे करोगे A प्लस B निकालोगे। कैसे निकालोगे? A प्लस B। तो A प्लस B की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो क्या करना है आपको? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम ऐड, मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसको उसी से करना है। तो ये वाला एलिमेंट 1 1 पोजीशन पे है, तो बेटा ये भी तो एलिमेंट 1, मतलब 2 किससे ऐड होगा सर? 4 से। क्या लिखोगे? 2 प्लस का 4। सर 3 किससे ऐड होगा? 5 से। क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 5। सर 4 किससे ऐड होगा? 2 से। तो क्या लिखोगे? 4 प्लस का 2। सर ये 5 किससे ऐड होगा? 7 से। तो क्या लिखोगे? 5 प्लस का 7। बेटा देखो, जो A का ऑर्डर होता है, जो B, दोनों सेम है, तो इनके एडिशन वाला भी ऑर्डर सेम आएगा। जैसे ये 2x2 का दोनों था, तो इनका भी देखो ऐड करने पे भी ऑर्डर क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सेम। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, A एंड B को अगर हम लिखें तो हम AIJ प्लस का BIJ, ऐसे एलिमेंट को आपको ऐड करना है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करिस्पॉन्डिंग के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा? इनको ऐड करोगे तो 2 4 कितना जाएगा? 6, 3 5 करोगे तो 8, 4 2 करोगे तो 6,
और 5 7 करो तो कितना आ जाएगा 12। 2 क्रॉस 2 बेटा ये और आपका सिंपल सा ऐड हो गया। तो ये एडिशन बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल एडिशन की बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें बेटा एडिशन में ऐसा, चलो अगर a इक्वल टू हमने लिया, देखो क्या सर 5 2 3 -1 5 2 0 5 1 ऐसा लिया है सर। b इक्वल टू क्या लिया हमने ऐसा कुछ 3 0 5 1 2 5 3 0 6। सर हमें क्या निकालना a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना a प्लस बी। तो बेटा वही प्रोसेस है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्ड मतलब 5 किससे ऐड होगा सर 3 से, तो 5 प्लस 3 लिख दो। सर 2 किससे ऐड होगा 0 से, तो 2 प्लस 0 लिख दो। सर 3 किससे ऐड होगा 5 से, तो 3 प्लस का 5 लिख दो। सर -1 किससे ऐड होगा 1 से, तो -1 प्लस 1 कर दो। सर 5 किससे एलिमेंट होगा ऐड होगा 2 से, तो 5 प्लस का क्या कर दो 2 कर दो। सर 2 किससे ऐड होगा 5 से, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। सर 0 किससे ऐड होगा 3 से, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। सर 5 किससे ऐड होगा 0 से, तो 5 प्लस का क्या हो जाएगा 0। सर 1 किससे ऐड होगा 6 से, तो 1 प्लस 6। सर आर्डर इनका भी 3 क्रॉस 3 है, इनका भी आर्डर क्या है सर 3 क्रॉस 3 है, तो इनका भी आर्डर क्या आ जाने वाला सर 3 क्रॉस 3 आ जाने वाला। ठीक है बेटा, और सिंपल सा ऐड कर दो। तो ऐड करो तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। बेटा ये हमारा मैट्रिक्स कितने के 3 क्रॉस 3 की बन के तैयार है। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल सा एडिशन। बेटा अगर सब्ट्रैक्शन की कहानी होती तो सेम काम था, जहां जहां एडिशन कर रहे हैं वहीं पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो बेटा ये एडिशन के भी काम में ऐसे सेम करना है, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना जिसको बोलते हैं, उसके केस में भी हमें यही काम करना है। ठीक है बेटा, ये थी इतने टॉपिक आज का। अब आगे अगले लेक्चर में बेटा इस पर बात करेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ तक आप देख लो। अच्छा, जो बच्चा इस लेक्चर में नया पढ़ रहा था, मतलब जो डायरेक्ट तीसरे क्लास में आ रहा है बेटा, उनसे ये बोलेंगे बेटा आप पहला दूसरा लेक्चर देख के आओ, तब ये तीसरे को करना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, मेरा 30-35 मिनट की एक वीडियो होगी, बेटा ज़्यादा देखने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये यहाँ तक का टॉपिक क्या क्या था बेटा हमने देखा था आज। हम लोग बात किए थे सबसे पहला डायगोनल का बात किए, स्केलर का बात किए और आइडेंटिटी का बात किए। 2-3 केस था ये, और तीनों में क्या थे करस्पॉन्डिंग की कौन डायगोनल होगा, कौन स्केलर होगा, कौन स्केलर कौन डायगोनल, ये देख लिया था। उसके बाद किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं बेटा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिंपल सा, अगर हम बोल दें, सुन लो सब्ट्रैक्शन को भी देख ही लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास ए ऐसा है 5 2 3 1 0 0 5 1 2, ठीक है। अब बी आपके पास वही है, क्या है 0 5 2 है, -1 2 है 3 है, 0 5 1 है। हमें क्या करना है सर, a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस का बी निकालना है। ठीक है बेटा, तो जब a माइनस बी निकालने जाओगे आप सिंपल सा, तो बेटा वही कहानी है। 5 किससे माइनस होगा सी 0 से, सिर्फ 5 माइनस का 0 लिखेंगे। 2 किससे माइनस होगा सर 5 से, 2 माइनस का 5 लिख देंगे। 3 किससे माइनस होगा 2 से, सर 3 माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 किससे माइनस होगा, माइनस सर 1 लिखा, सर ऐसे लिखा बेटा 1 लिखा, फिर माइनस देखो वहाँ पे -1 लिखा है, ये बात ध्यान देना। फिर क्या लिखा है सर 0 लिखा है, और माइनस का क्या लिखा है 2। सर क्या लिखा है 0 लिखा है, माइनस का क्या लिखा है 3। यहाँ क्या सर 5 माइनस का 0, सर ये 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 5, सर ये 2 माइनस का 1। सर आर्डर इनका भी 3 क्रॉस 3 होगा, इनका भी आर्डर सर 3 क्रॉस 3 था, और इनका भी आर्डर क्या था सर 3 क्रॉस 3 था। ठीक है, माइनस कर लो बेटा। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, ये 5 आ जाएगा। सर 2 माइनस 5 मतलब माइनस का 3, 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा। सर ये 1 -1 सर प्लस मतलब क्या आ जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा। 0 माइनस 2 मतलब माइनस का 2, सर 0 माइनस 3 मतलब माइनस का 3। 5 में से 0 गया सर 5 आ गया, 1 में से 5 गया मतलब सर माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, और 2 में से 1 गया सर 1। ये आपका तैयार हो गया क्या सर, a माइनस बी की वैल्यू आ गई। तो बेटा बस आपको वो ध्यान देना है, चाहे एडिशन की बात हो और चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर पाओगे, तभी क्या कर पाओगे सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। ठीक है, और ऐड करने का भी तरीका और सब्ट्रैक्शन का तरीका सेम है, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को उठा के अगर ऐड की बात है तो ऐड करो, और सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ये थी बेटा एडिशन की कहानी और सब्ट्रैक्शन की कहानी। ठीक है, ये था। तो यहाँ तक बेटा ऐसी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल आते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से। तब तक के लिए आप पूरा लेक्चर देखो और जय हिंद।